ओह माय गॉड! क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या मैं ये करके बहुत बड़ी गलती कर रही थी? क्या मैं ये करके बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ? पहले आप लोग पूरा वीडियो देखिए और फिर बाद में बताइएगा क्या मैं जो मैं की हूँ वो क्या मैं सही की हूँ या फिर गलत की हूँ। तो वीडियो में बने रहिए एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक बिहार का इतिहास के बारे में। जैसा कि आप लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स होंगे तो आप लोग पता होगा कि मैंने जो है प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास जो है कंप्लीट करवा दी हूँ। नेक्स्ट आज हम लोग करने वाले हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। और ये नोट्स जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर आप लोग इसको फॉलो करें, क्योंकि मैंने अपने 3 साल की मेहनत को इसमें झोंक दी हूँ। और जो भी एडीओ प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो भी बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप मानिए मत मानिए, मगर एक बार इस वीडियो को जो है पढ़ के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस वीडियो से। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में। तो आधुनिक बिहार के इतिहास में जो है बिहार आने वाला जो पहला पुर्तगाली था वो 17वीं सदी के आरंभ में जो है पुर्तगाली आया था और सूती वस्त्र और सोरा अफीम और सूती वस्त्र के निर्यात के लिए जो है ये आया हुआ था पुर्तगाली। आप लोग अगर क्रम में याद करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो है यूरोपीय कंपनी में जो है पहले पुर्तगाली आया हुआ था, पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद जो है फ्रांसीसी। और पुर्तगाली कब आया था तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुर्तगाली जो है 1498 में, और जो डच है वो 1602 में, 1608 में ब्रिटिश और 1664 में जो है फ्रांसीसी जो है बिहार आया था। कह सकते हैं कि भारत आया हुआ था। और जो पहली जो कंपनी थी जो पहली कंपनी थी बिहार में लगने वाली, वो किसने लगाया था? डच ने 1632 में पटना कॉलेज के जो नॉर्थ कैंपस यानी कि उत्तरी जो कैंपस है उसमें है अपनी फैक्ट्री लगाई थी। किसने? डच ने। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप लोग इसको मार्क्स कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो डच जो है किस चीज़ का व्यापार करते थे? सोडा, अफीम, चीनी मिट्टी, इन सब का जो है व्यापार करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटिश जो अपना कंपनी जो है स्थापित करता है कहाँ पे? गुलजार बाग पटना में जो है 1651 में जो है ब्रिटिश अपना कंपनी जो है स्थापित करता है। नेक्स्ट फ्रांसीसी जो है बिहार में जो है कंपनी स्थापित नहीं करता है और नहीं करता है। बस जो डच है बस यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि पहली कंपनी जो है बिहार में किसने स्थापित की? तो डच ने की थी और 1632 ईस्वी में की थी, पटना कॉलेज में की थी। बस आप लोग ये याद रखिए, बस हो गया। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 1707 से लेकर 1757 की जो काल है उसको माना जाता है कि मुगलों की स्थिति जो थी इसमें कमजोर हो गई थी और अंग्रेजों के द्वारा शासक बनने का प्रयास होने लगा था। और 1757 से लेकर 1857 तक जो है स्वामी बने शोषक, यानी कि जो मुगल थे वो शोषक बन चुके थे। और 1857 से लेकर 1947 का जो दौर है उसको संघर्ष का दौर या फिर क्रांति स्वतंत्रता का संघर्ष का दौर कहा जाता है। और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सब चीज़ एक एक करके देखेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो है 1857 की क्रांति और बिहार। तो ये हम लोग देखते हैं 10 मई 1857 को जो है मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया था और 11 मई 1857 को जो है दिल्ली में जो बहादुर जफर ने जो है विद्रोह का ऐलान कर दिया था। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब थे। और बिहार से कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे जो कि 80 वर्ष के थे। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो ये 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो पुराना बंदूक जो था पहले ब्राउन वैन था और नया बंदूक जो बना था उसमें न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग होता था, जो कि 29 मार्च 1857 जो है इस दिन इसको नया राइफल को जो है लाया गया था, सैनिक को यूज़ करने के लिए दिया गया था। तो फिर मेरठ में जो है 10 मई 1857 को जब सैनिकों को पता चला कि इसमें जो है न्यू एनफील्ड राइफल जो है इसमें जो है कि गाय और सुअर की चर्बी जो है उसका इस्तेमाल हुआ है, तो फिर मेरठ के सिपाहियों ने जो है 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था। अब बंगाल के जो बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट जो है इससे मंगल पांडे ने यहाँ से विद्रोह किया था। और नेक्स्ट हम लोग देखें तो बिहार में क्रांति का आरंभ जो है यहाँ से शुरू हुआ था। तो बिहार में क्रांति का जो आरंभ है 12 जून 1857 को शुरू हुआ था, जो कि रोहिणी देवघर झारखंड से शुरू हुआ था। सिपाहियों का 34वां रेजिमेंट जो था नॉर्मन लेसी जो वहाँ पे जो है हत्या कर दी गई थी नॉर्मन लेसी की। तो फिर विद्रोह जो और भर गया था और 3 जुलाई 1857 को जो है पटना में, और 4 जुलाई 1857 को पटना में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में और 25 जुलाई 1857 को दानापुर से जगदीशपुर आरा के लिए निकले थे और बाबू कुंवर सिंह आरा के लिए निकले थे दानापुर से जगदीशपुर के लिए। बीच में ही इनको घेर के और इनके ऊपर हमला कर दिया गया था। आप लोग देख सकते हैं जो पटना के जो कमिश्नर थे विलियम टेलर, वो जो पीर अली जो थे पुस्तक विक्रेता जो थे पटना के, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था इसके तहत। और
26 जुलाई 1857 को उत्तर प्रदेश कानपुर से नाना साहेब विद्रोह कर दिए थे। और आजमगढ़ और रीवा मध्य प्रदेश के राजा ने साथ नहीं दिया और इसमें बिहार जो है इसमें भागीदारी निभाया था। 23 अप्रैल 1858 का आप लोग देख सकते हैं, ब्रिटिश जो कैप्टन ली ग्रैंड जो थे उनके द्वारा जो है हमला किया गया और इसमें जो है कुंवर सिंह जो है जीत गए, लेकिन उनको जो है अपना एक हाथ काटना पड़ा था। और आप लोग जानते होंगे कि वीर कुंवर सिंह को जो है एक हाथ अपना काटना पड़ा था क्योंकि जो कैप्टन ली ग्रैंड था उसने उनको कुंवर सिंह के ऊपर हमला कर दिया था और ये गंगा में कूद गए थे और इनके एक हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी, इसके कारण उन्हें एक हाथ अपना काटना पड़ा था। और 23 अप्रैल 1858 को जो है कैप्टन ली की जो है ज़्यादा खून बहने से मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो वहाँ से बच के निकल गए थे। और 23 अप्रैल को ही जो है विजय दिवस के तौर पे जो है मनाया जाता है, क्योंकि अमर सिंह शाहाबाद आड़ा बक्सर के रहने वाले थे और छापा मार युद्ध में जो है बहुत ही निपुण थे। गोरखपुर जेल में इनको जो है पेचिश के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1857 में जो है गया के खुशहाल सिंह का जो है प्रभाव रहा था और मुंगेर से में कोई प्रभाव नहीं रहा था। और ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। नेक्स्ट हम लोग देते हैं बिहार में जनजातीय विद्रोह तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन। बिहार में जनजातीय विद्रोह तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन। बहावी आंदोलन 1822 से लेकर 1870 ईस्वी तक रहा था और धार्मिक पुनरुत्थान का जो है आंदोलन माना जाता है। मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन भी इसको कहा जाता है। इसके मतलब बहावी आंदोलन को जो है धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन के नाम से और मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। पटना में प्रमुख केंद्र था 1822 से लेकर 1868 तक सक्रिय रहा था। नेतृत्वकर्ता जो बहावी आंदोलन के वो इनायत अली और विनायत अली थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है सैयद अब्दुल बहाव थे, अरब के रहने वाले थे। सैयद अब्दुल बहाव। नेक्स्ट हम लोग देते हैं जनजातीय विद्रोह में सबसे पहले आता है नोनिया विद्रोह। और आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो नोनिया विद्रोह है उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनजातीय विद्रोह जितने भी बिहार के रहे उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नोनिया विद्रोह जो है 1770 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। नोनिया जाति द्वारा चलाया गया था और सोरे के जो मिट्टी होते थे उसके यूनानी लोग को बेचते थे, जिनको 40 केजी यानी कि 1 मन के बदले 1 रुपया मिलता था। वही अगर अंग्रेज को बेचते थे तो इनको जो है ज्यादा रुपए दिया जाता था, 2 रुपए दिया जाता था। इसी के तौर पे इनको जो है ये आंदोलन जो है नोनिया लोगों ने किया था, नोनिया जनजाति के द्वारा किया गया था। इसका जो प्रमुख केंद्र इसका सारण, गोपालगंज, चंपारण, पूर्णिया आदि था। नेक्स्ट हम लोग देते हैं सन्यासी विद्रोह जो है अंग्रेज भारतीय संस्कृति से जो है अपरिचित थे और साधुओं संतों को जो है भेदिया कहते थे और उन्हें फांसी देना शुरू कर दिया था, क्योंकि साधु सन्यासी जो थे वो दाढ़ी मूछ रखते थे और ये इसके बारे में इन लोगों को नहीं पता था। अंग्रेज को ये लोग सोचते थे कि ये लोग जो है भेदिया है, इसलिए इन लोगों को फांसी देना शुरू कर दिए थे। इसका जो प्रमुख केंद्र था वो पूर्णिया क्षेत्र में था ज्यादातर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह के बारे में देखें तो हम लोग कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 ईस्वी में हुआ था और छोटा नागपुर क्षेत्र में और मुंडा हो उमराव जनजाति द्वारा हुआ था। कारण इसका क्या था, भूमि संबंधित असंतोष था और इसके जो नेतृत्व करता थे वो उद्धव भगत थे। नेक्स्ट हम लोग देते हैं भूमिज विद्रोह से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये जो हुआ था 1832 ईस्वी में हुआ था, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। भूमि विवाद तथा अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ हुआ था। नेता जो इसके थे गंगा नारायण सिंह थे। आप एक एक चीज कर करके आप याद कर सकते हैं इसको। और मैं ऐसे ही आप लोगों को नहीं पढ़ा रही, क्योंकि मैं 3 साल इस चीज को दी हूँ तो मैं एक एक चीज को अच्छे से समझती हूँ। अगर आप लोग बिगनर है तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जो एग्जाम जो है बस अप्रैल में ही है एडीओ का और TRE 4 का भी नजदीकी है। तो बिहार के जितने भी एग्जाम है, बिहार में बहुत ज्यादा वैकेंसी भी आ रही है और बिहार का जो है बहुत ज्यादा वेटेज भी है, क्योंकि हर राज्य से बच्चे जो एग्जाम देते हैं बिहार में, तो उन लोगों के लिए भी ये जो वीडियो बहुत उपयोगी हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देते हैं संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक हुआ था। इसका जो प्रमुख केंद्र था वो भागलपुर में राजमहल की पहाड़ी में था और इसमें जो था जमींदारों तथा अंग्रेजों द्वारा जो था अवैध कब्जा कर लिया गया था। दामिनी कोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, दामिनी कोह नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख नेतृत्वकर्ता इसके थे जो सिंधु कान्हू चांद और भैरव थे। इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सिंधु कान्हू चांद और भैरव थे। नेक्स्ट हम लोग देते हैं मुंडा विद्रोह से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग जानते होंगे इसके जो मुंडा जनजाति द्वारा जो है ये विद्रोह किया गया था 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक किया गया था और बिरसा मुंडा जो है इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे और इनको जो है धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि धरती के पिता के नाम से जाना जाता था। ये किसके खिलाफ था, कृषि पद्धति नहीं करने देंगे। अंग्रेजों द्वारा जो था खुदकटी पद्धति नहीं करने दी जाती थी, जिसके तहत खुदकटी पद्धति क्या होती है, जो कि किसी खेत में जो है आप वहाँ पे अनाज उगाते हैं, उसके बाद उसको जला देते हैं, फसल काटने के बाद उसको जला देते हैं, जिससे जो है भूमि जो है बंजर हो जाती है। इसलिए जो अंग्रेज थे इस खुदकती कृषि पद्धति को जो बंद कर दिए थे, इसीलिए जो है बिरसा मुंडा जो थे वो इस विद्रोह में
शामिल हुए थे और इस विद्रोह को नेतृत्व किए थे। महान आंदोलन ये महान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और या फिर उलगुलान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 3 मार्च 1900 को जो है 1900 को जो बिरसा मुंडा जो है सोते हुए गिरफ्तार हो गए थे और बीमारी के कारण जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जेल में मृत्यु हो गई थी। और इनके जो नेक्स्ट हम लोग देते हैं ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग देते हैं ताना भगत आंदोलन। इसके नेता जो थे यात्रा भगत थे और नेतृत्वकर्ता जो थे ताना भगत आंदोलन जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता इसके थे कौन? नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? बेगारी नहीं करेंगे, बाहरी लोग बेगारी नहीं करेंगे, कर नहीं देंगे, दिक्कू के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, यानी कि बाहर के लोग यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। 21 अप्रैल 1914 को शुरू हुआ था और उमराव जनजाति द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति और बिहार। 1857 की क्रांति और बिहार 1883 ईस्वी में भारत हुई थी। इसके द्वारा की हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी कि आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एओ हुम के द्वारा हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार इसके संदर्भ में पढ़े तो पहला जो है 1912 में। इस क्रम में आप लोग याद कर सकते हैं 1757 से लेके जो है 1857 तक जो था कंपनी का शासन चला था और 1857 से लेके 1947 तक जो था वो क्राउन का शासन चला था भारत पे। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार के बारे में। आप लोग जानते हैं कि कुल 3 अधिवेशन जो है बिहार में हुआ था, जिसमें से पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में, 27वां था, और बांकीपुर पटना में हुआ था। आर एन मधुरकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। और दूसरा जो था 1922 में हुआ था। और 30वीं या 42वीं जो है हुई थी और आगरा में गया में हुआ था। और सी आर दास देशबंधु जो थे इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्षता जो था वो सी आर दास देशबंधु ने किया था। तीसरा जो है 1940 ईस्वी में हुआ था, देश में 53वां या 54वां था, और रामगढ़ झारखंड में हुआ था। मौलाना आजाद जो है इसकी अध्यक्षता जो है मौलाना आजाद ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देते हैं 1923 में चित्रंदा दास एवं मोतीलाल नेहरू जो स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। और बिहार में स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है श्री कृष्ण को माना जाता है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं बंगाल विभाजन और बिहार। 16 अक्टूबर 1905 को जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को राखी बंधन दिवस मनाया गया था। सतीश चंद्र बनर्जी ने मनाया था। और यहीं पे जो है 2 भागों में जो है बंगाल को बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बांग्लादेश, असम, पूर्वी बंगाल में जो है बांग्लादेश, असम या क्षेत्र आ गए थे, और पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये तीनों सब सम्मिलित रूप से थे। और विरोध में जो था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इसमें बंगाल विभाजन के विरोध में कौन कौन से नेता थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर और बाल गंगाधर तिलक जो थे इसके विरोध में थे। मुजफ्फरपुर बम कांड। लोग मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड किंग्सफोर्ड द्वारा हुआ था। एक बदनाम जज था किंग्सफोर्ड जज, और कार में बम जो है रखने की योजना बनाई थी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। और जो है कार में जो था कनेडी की पत्नी और उसकी बेटी थी, जिसके चलते कनेडी की पत्नी और उसकी बेटी जो है मारी गई थी। तो योजना असफल रही थी और खुदीराम बोस को जो है 30 अप्रैल 1908 को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, और 11 अगस्त 1908 को जो है इनको फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है कनेडी की पत्नी और बेटी मारी जाती है। और जो कनेडी की पत्नी और बेटी मरी थी, इसके जो शोक में जो है प्रफुल्ल चाकी जो है 2 मई 1908 को जो है आत्महत्या कर लेते हैं। उसको बहुत ज़्यादा गिलानी होती है, इसी चक्कर में वो जो होते हैं इस चीज़ को जो है सह नहीं पाते, और 2 मई 1908 को जो है खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनुशीलन समिति की स्थापना के बारे में। 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक जो थे सच्चिदानंद सान्याल थे, और बिहार में केंद्र था इसका पटना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह जो है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है गांधी जी ने जो है 3 कट्ठा पद्धति को समाप्त करवाई थी। तो इसलिए ये जो है चंपारण सत्याग्रह भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में जो है एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बनते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो 1867 में जो है पहला विद्रोह हुआ था 3 कटिया पद्धति को लेकर के। पहले जो है इसमें जो है 5 कटिया पद्धति चलता था, मगर बाद में जो है अंग्रेज़ों ने इसको 3 कटिया पद्धति में बदल दिया था। जो है 20 में से 3 भाग पे जो है नील की खेती करनी पड़ती थी, इसलिए जो है किसान और जो है नील की खेती के कारण जो है उस पर अगले 2 वर्षों तक उसमें कोई भी फसल नहीं उगाया जा सकता था, और भूमि जो है बंजर हो जाती थी। इसलिए किसानों ने जो है विद्रोह कर दिया था। इसके जो है चंपारण के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। वो कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में गए थे, और कुमार शुक्ल और किशोर प्रसाद गणेश विद्यार्थी ने
जो है गांधी जी से मिलने की योजना बनाई और गांधी जी जो है और कांग्रेस के अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन में 1916 में चले गए ये लोग गांधी जी को बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। तो गांधी जी जो है 3 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से बिहार के लिए रवाना हुए थे और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे थे। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी पटना कब पहुंचे थे। 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे और 16 अप्रैल 1917 को चंपारण भ्रमण के लिए निकले और यहीं पर जो है उसको चंपारण के मजिस्ट्रेट जो थे हाईकॉक वो गिरफ्तार कर लेते गांधी जी को धारा 144 के तहत। और फिर उसके बाद में गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। प्लांट एसोसिएशन जेएम विल्सन से मुलाकात करते हैं गांधी जी और एफजी सलाई की अध्यक्षता में जो है जांच समिति का गठन किया जाता है चंपारण किसी के जो है संबंध में। 1918 में जो है जांच के बाद बदलाव किया जाता है और 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया जाता है। गांधी जी सबसे पहले जो है सविनय अवज्ञा का आंदोलन जो होता है, जो गांधी जो है जो आमरण अनशन का जो होता है वो गांधी जी इसी में जो है इस्तेमाल किए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं और आप लोगों को पता होगा कि जो गांधी जी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है और आधुनिक बिहार से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। और मैं आप लोग को बस जो शुरू में मैं बताई थी कि मैं क्या कोई गलती तो नहीं कर रही कि आप जो है किसी चीज़ में, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपना जो है पर्सनल नोट्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करके कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। और क्या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग का जो है इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। आप लोग जो लोग शुरू अभी दोबारा जो फॉर्म जब फिलअप करने की बारी आई थी, बहुत लोग जो थे बाद में फ़िलअप किए थे तो उन लोगों की जो है तैयारी जो है कंप्लीट नहीं हुई होगी, मुझे पता है। मैं चाहती हूँ कि उनकी जो तैयारी जो है जल्दी जल्दी हो जाए और वो भी जो है एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो मैं बस यही चाहती हूँ। तो ये नोट्स आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैं गलती कर रही हूँ या फिर मुझे जो मैं अपना एग्ज़ाम है मैं उस पर फोकस करूँ या फिर आप लोग को भी सहायता करूँ। तो नेक्स्ट हम लोग देते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के 1914-1918 की समाप्ति के बाद जो है संधि होती है और संधि के तहत जो है 1919 में जो है अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो होती है उसकी स्थापना होती है। कमेटी की सभा बुलाई जाती है और फरवरी में जो है अंग्रेजी के खिलाफ जो है बिहार के गया, पटना, भागलपुर में जो है 16 अप्रैल 1919 को जो है हसन इमाम की अध्यक्षता में एक विशाल जुलूस निकाला जाता है और मुख्य भूमिका इसमें जो है अली हसन, शौकत अली और हसन इमाम जो है इसमें भूमिका निभाते हैं। और नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण है असहयोग आंदोलन और बिहार। असहयोग आंदोलन के दौरान ही प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है भारत आगमन होता है और इसके विरोध में जो है सरला देवी और सरस्वती देवी जो है जुलूस निकालती है और इसका विरोध करती है। 1 अगस्त 1920 को जो है गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होती है असहयोग आंदोलन। उद्देश्य इसका 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति था। कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर समिति का रिपोर्ट। आंदोलन के प्रस्ताव में ब्रिटिशों का जो है मदद नहीं करेंगे, ब्रिटिश को जो नौकरी त्याग देंगे, विदेशी शिक्षा संस्थान को त्याग देंगे, विदेशी वस्तु को भी त्याग देंगे। इसके प्रमुख नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, बृज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी, धरणीधर। असहयोग आंदोलन के दौरान ही पटना के दीघा में जो सदाकत आश्रम की जो है स्थापना होती है मजरूल हक के द्वारा और स्वदेशी शिक्षण संस्थान बनाया जाता है। और स्वदेशी संस्थान पे जो है स्वदेशी शिक्षण संस्थान की स्थापना होती है 5 जनवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 को जो है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन होता है और इसके जो कुलपति होते हैं गांधी जी द्वारा जो होता है इसके उद्घाटन करवाया जाता है और कुलपति जो है मजरूल हक को बनाया जाता है और उप कुलपति जो है इसके कुलपति जो है वो मजरूल हक को बनाया गया था और इसके उप कुलपति जो है बृज किशोर प्रसाद को बनाया गया था और प्राचार्य जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। हम लोग पढ़ेंगे किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसानों की समस्या के लिए जो है किसान आंदोलन हुआ था। कृषि पर अधिकार लिया गया था।
नहर शुल्क में कमी करने के लिए और फसलों का उचित मूल्य न मिलने के लिए और किसानों से बेगारी कराए जाने के लिए किया गया था। स्वामी विद्यानंद जो है बिहार किसानों को जागरूक करने के लिए, राहुल साकृत्यायन जो है वो छपरा में किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। और राहुल साकृत्यायन कौन है? साहित्यकार। हम लोग देखते हैं किसान सभा। फर्स्ट सभा जो है, सभा का गठन जो है 1922 से 23 में हुआ था मुंगेर में मोहम्मद जुबैद की अध्यक्षता में। औपचारिक तौर पर जो है 4 मार्च 1928 को हुआ था स्वामी सजानंद के नेतृत्व में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रांतीय किसान सभा। 17 नवंबर 1929 को जो है सोनपुर मेला या फिर हरिहर मेला में जो है इसकी हुई थी। प्रांतीय किसान सभा का जो है इसकी अध्यक्षता जो स्वामी सदानंद सरस्वती कर रहे थे। 1936 में जो है अखिल भारतीय सभा आयोजन किया गया था लखनऊ में। और प्रांतीय किसान सभा के जो सचिव है श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। अखिल भारतीय सभा का आयोजन जो है राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1928 में साइमन कमीशन और बिहार। इसे जो साइमन कमीशन है इसे गोरों का कमीशन भी कहा जाता था। और भारत शासन 1919 के तहत ही 10 वर्षों ये प्रत्येक पर समस्याओं पर जांच के लिए जो है नया अधिनियम बनाने की निर्णय लिया गया। इसी के उद्देश्य से जो है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। सर साइमन के नेतृत्व में जो है 7 सदस्य का जो है आयोग बनाया गया जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया और लोगों ने साइमन भारत से जाओ का नारा लगाया। और 12 दिसंबर 1928 में जो है पटना में सर अली इमाम जो है जुलूस निकाले थे इसी के उपलक्ष्य में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हो गई थी, छपरा जेल में रखा गया था उनको, कैदियों की हड़ताल भी हुई थी। और इसके बाद हम लोग पढ़ते सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। गांधी जी के नेतृत्व में दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। 12 मार्च 1930 में जो है सदाकत आश्रम से जो है गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी। और 5 अप्रैल 1930 को 24 दिनों की यात्रा के पश्चात उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से जो है नमक निकाल करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था और नमक कानून तोड़ दिया था। पुनः जो शुरू किया गया था 1932 में, मगर प्रभावी नहीं रहा था। जो है राम दयालु सिंह और जनकधारी सिंह ने इसमें भाग लिया था। और दरभंगा से जो है सत्यनारायण सिंह, और पटना से अंबिका कांत, भागलपुर से दीप नारायण, चंपारण से विपिन बिहारी। और जो है मुंगेर में जो है मुंगेर से जो नेतृत्व इसका कर रहे थे श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे। 16 अप्रैल 1930 को जो है पटना में नमक कानून तोड़ा गया। और महिला क्रांतिकारी जो नेता है उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसमें सरला देवी और सरस्वती देवी भी शामिल थी। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो जो है पॉज हो गया था, इस वजह से नहीं पता चल सका। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है मैं बहुत मेहनत के साथ बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो को एडिट करने में, रिकॉर्ड करने में, वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सब समस्या का जो है झेल करके मैं ये वीडियो आप लोग तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसका जो है रीच ज़रूर बढ़ाइएगा, नहीं तो ये वीडियो जो है नहीं चल पाएगा। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। हम लोग देखते हैं तारापुर गोलीकांड। तारापुर गोलीकांड जो है 15 फरवरी 1932 को हुआ था। मुंगेर के तारापुर में हुआ था। ब्रिटिश झंडे को हटा करके भारतीय ध्वज फहराया गया। तत्कालीन गवर्नर जो है ई ओली जो है गोली चलाने का आदेश दे देता है और जो है 34 लोग जो मारे जाते हैं। और तारापुर हत्याकांड के नाम से इसको जाना जाता है। जलियांवाला हत्याकांड के बाद में ये दूसरी सबसे बड़ी घटना होती है। 2022 में जो है नीतीश कुमार जो है तारापुर पहुंचे थे और 15 फरवरी को शहीद दिवस राज्य मनाने की घोषणा की थी। अप्रैल 1934 में बिहार में भूकंप आया था और मुंगेर भागलपुर में जो है अधिक प्रभाव रहा था और 20,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए थे। इसलिए गांधी जी जो है मुंगेर आगमन हुआ था और मुंगेर के लोगों ने गांधी जी को जो है लाठी प्रदान की थी, जिसे मुंगेरी लाठी के नाम से जाना जाता है। पृथक बिहार बंगाल और पृथक बिहार प्रथम प्रयास जो है तो बिहार टाइम्स पत्रिका के माध्यम से किया गया था। और इसके जो संपादक है महेश नारायण थे। और आधुनिक बिहार का जो निर्माता है वो भी कहा जाता है किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को। और 3 नेताओं का जो है बिहार पृथक में योगदान रहा था, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार से। और हम लोग देख सकते हैं कि बिहार युवाओं को जागरूक करने के लिए जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
बाबू ठाकुरदास जो है पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना करते, द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन करते हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज पंचम जो इसका भी आगमन इसी के दौरान हुआ था। आज की वीडियो जो है बहुत लेंदी हो गई, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर पहुँचाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। एंड ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। और तो थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।